ओम शांति। अंतर्मुखता की गुफा में बैठे मुख का और मन का मौन एकांत वासी मैं आत्मा जितना जितना मैं आत्मा मौन का अभ्यास करती हूँ, उतना मैं आत्मा शक्तिशाली बनती हूँ। मौन विचारों का भी मौन, चारों तरफ से मैं आत्मा अपने मन को समेटकर देखें, मेरे शरीर के हर एक अंग शिथिल से हो गए हैं। श्वास धीमे चल रहे हैं। मैं इस शरीर में विराजमान एक चमकती हुई ज्योति आत्मा हूँ। प्रकृति के मध्य देखें खुद को, मैं चमकता हुआ सितारा, आत्मा प्रकृति के बीच में विद्यमान चमकती ज्योति, अपने स्वरूप को निहारें। मैं ज्योति बिंदु सितारा अब इस शरीर रूपी खाल को छोड़कर देखती हूँ कि मैं आत्मा परम धाम की ओर अपने मीठे वतन की ओर जाने के लिए इस शरीर से बाहर निकलती हूँ। मैं आत्मा इस शरीर से बाहर शरीर
देह नीचे रह गया। और मैं आत्मा, मैं बिंदु, सितारा उड़ रही हूँ ऊपर। परम धाम की ओर मुझ आत्मा का मुख है। शांति धाम, मैं आत्मा बिंदु, सिर्फ एक बिंदु, बहुत हल्की लाइट, उड़ती जा रही हूँ। उड़ते उड़ते मुझे महसूस होता है कि मुझे किसी चीज़ ने बांधा नहीं हुआ। मैं आज़ाद हूँ, मुक्त हूँ, कोई बॉन्डेजेस नहीं। मैं आत्मा, मुक्त गगन का पंछी, just a point of light, just the soul. और अपने स्वीट साइलेंस होम में आकर पहुंचती हूँ। देखें शांति धाम, सुनहरे लाल प्रकाश की दुनिया, शांति का देश। इस शांति के देश में मैं आत्मा आकर पहुंची। ज्योति का देश, बाबा सामने है। मैं बिंदु आत्मा, महसूस कर रही हूँ कि जैसे दूर दूर से शांति की लहरें आ रही हैं और मुझ आत्मा को टच कर रही हैं। शांति की लहरें परम धाम में वो शांति मुझ आत्मा में भरती जा रही है। मैं अपने असली स्वरूप में, शांत स्वरूप में स्थित हूँ। शांति का सागर, प्यारा पिता
परमात्मा, उन्हें मैं देख पा रही हूँ। परम धाम में मैं आत्मा बाबा के समीप नज़दीक हूँ। मेरा प्यारा पिता जैसे अपनी किरणों रूपी बाहों को फैलाकर खड़े हैं, मेरा आह्वान कर रहे हैं। शिव पिता अपनी किरणों रूपी बाहों को फैलाए मुझ आत्मा को पुकार रहे हैं। और जैसे मैं आत्मा अपने पिता की उन किरणों रूपी बाहों में समा जाती हूँ, बाबा बाबा अविरल प्रेम की धारा बहा रहे हैं। माय फादर परमात्मा, मुझ आत्मा के पिता जो मुझे असीम प्यार करते हैं, असीम स्नेह करते हैं, निश्चल निस्वार्थ स्नेह और प्यार बाबा करते हैं। मैं आत्मा उस अविरल प्रेम की धारा में बहती जा रही हूँ। बाबा के प्यार को महसूस कर रही हूँ। इतना प्यार मुझे और कौन करेगा। तृप्त हो रही हूँ। अब किसी और के प्यार की आवश्यकता नहीं, बस बाबा, बाबा का प्यार और मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा परम धाम में बाबा के नज़दीक। बाबा बीज और मैं आत्मा भी बीज रूप, जैसे बीज बीज में समा गया, मैं आत्मा लव में लीन हो गई।
बाबा के प्यार में मैं आत्मा समा गई। महसूस करें, समा जाएं ईश्वर के प्यार में। सेल्फलेस लव। बाबा प्यार का सागर, जैसे मैं आत्मा डुबकी लगा रही हूँ उस प्यार के सागर में, नीचे नीचे जा रही हूँ सागर में। खो जाएं उस प्यार के सागर में। परम धाम, परमात्म प्यार का सागर है। मैं आत्मा डूब रही हूँ बाबा के प्यार में, उसकी किरणों में, उसकी शक्तियों में। जैसे कोई छलकता हुआ प्याला बाबा का स्नेह और प्यार छलकता जा रहा है। इस शुद्ध, पवित्र, रूहानी, प्यार में मैं आत्मा लीन, मग्न हूँ इस अवस्था में। भगवान सर्व शक्तियों के दाता, बस मैं निराकारी आत्मा उन शक्तियों को, उस प्यार को, उस स्नेह को स्वयं में भरते हुए डूबी हूँ परम धाम में, प्यार का सागर। जैसे कोई सी डाइवर डुबकी लगाता है, ऐसे ही मैं आत्मा उस प्यार के सागर में डूबती जा रही हूँ, डुबकी लगा रही हूँ। डूब जाए, खो जाए उसके लव में। लॉक, मैं आत्मा, और जिससे प्यार होता है हम उसके जैसा बन जाते हैं।
मुझ आत्मा को एक परमात्मा से प्यार है। मैं उसकी सच्ची गोपी हूँ। वो कृष्ण तो मैं राधा, वो राम तो मैं सीता। निराकारी परमात्मा मैं आत्मा उसकी सजनी। बस मैं और बाबा एक अनलिमिटेड प्यार को महसूस करें। बाबा मुझ आत्मा में भर रहे हैं। समा गई मैं आत्मा परमात्मा में, निराकारी बिंदु स्वरूप में। केवल मैं आत्मा और परमात्मा। उसकी सर्व शक्तियाँ मेरी, उसके सर्व गुण मेरे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। बाबा की क्वालिटीज़ मुझ आत्मा में। मैं भगवान के जैसी बन गई, उसके समान बन गई। निर्मल प्यार की धारा बह रही है। जैसे लहरें लहरों में मिल जाती हैं, ऐसे मैं आत्मा बाबा में मिल गई, बाबा की लहरों में समा गई। अब मैं आत्मा परम धाम से, इस गोल्डन लाल सुनहरे प्रकाश की दुनिया से वापस अपनी फिजिकल बॉडी में आती हूँ। प्रकृति के तख्त पर विराजमान मैं आत्मा मस्तक के बीचों बीच बाबा के प्यार को समाये हुए स्वयं में। और जब मैं आत्मा नीचे आती हूँ तो मेरी नज़र बदल जाती है। एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से मैं इस दुनिया को देखती हूँ। मुझ आत्मा का देखने का चश्मा क्लियर हो जाता है। वही दुनिया मुझे अब सुंदर दिखाई देती है। वही नेचर बहुत फ्रेश दिखता है। अब मैं आत्मा नेचर की भी
खूबसूरती को महसूस कर पाती हूँ। भगवान की बनाई हुई प्रकृति, भगवान के बनाए हुए मनुष्य, सभी आत्माएं शुद्ध हैं, पवित्र हैं। A fresh perspective to see the world. मेरी नज़र बदली तो नज़ारे बदल जाएंगे। वही दुनिया मुझे खूबसूरत लगने लगती है। एक नए उमंग उत्साह से मैं अपनी लाइफ जीनी स्टार्ट करता हूँ। बाबा ने मुझे दुनिया को देखने का नया नज़रिया दिया है, एक नया पर्सपेक्टिव। अब हर दिन नया है, हर सुबह सुनहरी है और हर रात खूबसूरत है, क्योंकि बाबा मेरे साथी हैं। जैसे बाबा का पर्सपेक्टिव, बाबा का नज़रिया है, मेरी नज़र उसके जैसी। उस लेंस से अब मैं दुनिया को देख रही हूँ। ड्रामा चल रहा है चारों तरफ। सोल अपना रोल प्ले कर रही है। मैं स्टेबल होकर इस पूरे ड्रामा को देख रही हूँ। मैं आत्मा अपनी सीट पर सेट होकर इस पूरे ड्रामा को देखती हूँ। Nothing new, सब कुछ accurate। ओम शांति।
दृष्टि हमने शिव निराकार की, आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। शांति। कल आप सभी ने मनसा सेवा अच्छे से किया, क्योंकि इस समय बहुत बड़ा रोल है बाबा के बच्चों का। तो मनसा सेवा वायुमंडल को भी शुद्ध करती है और पावरफुल भी बनाती है। हाँ, और मनसा से हम हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, हाँ, ये तो रखते ही हैं। लेकिन मनसा से अनेक आत्माओं को जब हम मैसेज देते हैं, हाँ, घर बैठे ही उन आत्माओं को भी बाबा का जो संदेश मिलता है उससे भी उनको जागृति आती है, क्योंकि मनसा का बहुत बड़ा पार्ट है। बाबा हमेशा कहते हैं जो मुख से कार्य नहीं हुआ वो मनसा करेगी। हाँ, तो आज के समय में हर आत्मा के अपने कोई ना कोई हिसाब किताब भी होते हैं, चाहे आत्माओं से है या कोई ऊपर नीचे परिस्थितियाँ हैं। तो जब हम बाबा की मुरली सुनते हैं तो बहुत पावरफुल संकल्प अपने अंदर धारण कर लीजिए, और पूरे दिन वो संकल्प जो बल मुझे देता है ना, वो वाइब्रेशन और आत्माओं को भी जाते हैं। तो कोई कैसी भी आत्मा है उन्हें हम पावरफुल वाइब्रेशन दें। शुद्ध संकल्प का बल बहुत काम करता है। जीवन बहुत सुंदर जीवन है, लेकिन ये यात्रा सुंदर तब रहती है जब इसमें कोई उतार चढ़ाव ना हो। अगर उतार चढ़ाव है, कोई बोझा है, तो बाबा ने मनसा सेवा हम सबको बहुत ही अच्छा एक शस्त्र दिया हुआ है। तो इसके द्वारा हम बहुत ही अच्छा कार्य कर सकते हैं। इसलिए हमेशा बाबा कहते हैं मनसा सेवा तो सदा हमारी चलती ही रहे। प्रकृति को भी चारों तरफ इस मनसा से हम बहुत सेवा कर सकते हैं। इसलिए बीच बीच में बाबा कहते हैं ना, बच्चे एक्सपेरिमेंट करो। हम बहुत योगी हैं, बहुत ज्ञानी हैं। कोई भी आत्मा हमारे सामने ऐसी है, कोई ऐसी परिस्थिति है, तो उसके ऊपर योग का प्रयोग करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। और दूसरा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। हाँ, क्योंकि अनुभवी हो जाते हैं ना, तो इसलिए आप सब ये प्रैक्टिस तो करते ही हैं। तो आज प्यारे बाबा के हम महावाक्य सुनेंगे। आज विशेष सतगुरुवार है, तो सतगुरुवार के दिन तो सतगुरु का हाथ सदा हमारे सर पर है ही, उसकी दृष्टि मेरे ऊपर ही है। तो बस हम उसको महसूस करें, उससे मदद लें, शक्ति लें, क्योंकि वो हर पल हमारी मदद करता है, हर पल हमको शक्ति देता है। वो जितना हम मदद लेंगे, शक्ति लेंगे, आप अपने आप में ही बहुत अच्छा महसूस करेंगे। क्योंकि जितना हमारी स्थिति अच्छी होती है, जितना हम अपने आप में अच्छा या हल्कापन महसूस करते हैं, तो हम और आत्माओं को भी बहुत सहज रूप से दे सकते हैं। हम खुश रहें, हल्के रहें, किसी भी चीज़ को लेके हम भारी ना हो। तो ये हमारा एक प्रैक्टिकल ज्ञान है। और आज बाबा ने भी इशारा दिया है।
अपना रजिस्टर अच्छा रखें। सारे दिन ना हमारा कर्मों के ऊपर बहुत अटेंशन हो। कोई भी ऐसा कर्म ना हो ना जिसका इफ़ेक्ट दूसरों पे दूसरे रूप में पड़े। बहुत अच्छा बाबा ने हमको अटेंशन खिंचवाया। आज हर बच्चा आया ही अपने आप को प्योर करने, तो हम कैसे प्योर हों, हाँ, कैसे हम अपना रजिस्टर अच्छा रखें, मेरा चार्ट अच्छा हो। तो उसके लिए आज बाबा मुझे विशेष क्या इशारा दे रहे हैं। तो सभी उस प्यारे बाबा की याद में एक आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे। तो आज बाबा की 3 तारीख की मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे याद से सतो प्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर ना भागे। प्रश्न है, तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? 5 विकारों पर विजय निश्चित है। और दीजिए सभी जवाब बाबा को। और सुनाओ। सभी के चिंतन किया सभी ने अच्छे से। चलिए हम उत्तर सुनते हैं। तुम बच्चे जो माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य है कि हम रावण से अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। राज्य लेकर ही छोड़ेंगे, यह भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। तुम्हारी विजय निश्चित है। क्योंकि तुम्हारे साथ साक्षात परमपिता परमात्मा है। तुम योग बल से विजय पाते हो। मन मनाभव के महामंत्र से तुम्हें राजाई मिलती है।
आधा कल्प राज्य करेंगे। तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। आज का गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। तो मुरली क्या है हम सब के लिए? दर्पण है। हाँ, तो खुद को हम देखेंगे, खुद की हम चेकिंग करेंगे। तो बाबा ने कहा ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जब सामने बैठे रहते हैं तो समझते हैं बरोबर हमारा कोई साकार टीचर नहीं है। हमारा टीचर तो निराकार है। हमको पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर बाबा है। ये तो पक्का निश्चय है, वह हमारा बाप भी है। जब पढ़ते हैं तो पढ़ाई पर अटेंशन रहता है। बताओ सभी यहीं पे हो या कहीं और चले गए हो? हाँ, तन यहाँ मन कहीं और। हाँ, तो सब यही हैं। मुरली पर अटेंशन है सभी का। तो बाबा ने कहा पढ़ाई पर अटेंशन रहता है। स्टूडेंट अपने स्कूल में बैठे होंगे तो टीचर याद आएगा, ना कि बाप, क्योंकि स्कूल में बैठे हैं। तुम भी जानते हो बाबा टीचर भी है। नाम को तो नहीं पकड़ना है ना, ध्यान में रखना है। हम कौन हैं? आत्मा। बाप से सुन रहे हैं। ये तो कभी होता ही नहीं है, ना सतयुग में ना कलयुग में। सिर्फ एक बार संगम पर होता है। क्या होता है? एक बार पढ़ते हैं हम भगवान से। बाबा कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझते हो? पूछ रहे हैं आज बाबा बच्चों से। हाँ, सभी बाबा को जवाब देते रहे। तुम अपने को आत्मा समझते हो? हमारा बाप इस समय टीचर है, क्योंकि वह पढ़ाते हैं। दोनों काम करने पड़ते हैं। हाँ, आत्मा पढ़ती है शिव बाबा से। यह भी योग और पढ़ाई हो जाती है। पढ़ती आत्मा है, पढ़ाते परमात्मा है। इसमें और ही जास्ती फायदा है जबकि तुम सन्मुख हो। तो क्या महसूस करते हैं सब? हाँ, दूर होके भी क्या महसूस कर रहे हैं? सन्मुख हैं। बहुत बच्चे अच्छी रीति याद में रहेंगे, कर्मातीत अवस्था में पहुंचेंगे तो वह भी जैसे पवित्रता की ताकत मिलती है। हाँ, अच्छा पढ़ना, संपूर्ण बनना। तो इसमें सबसे पहली धारणा कौन सी है? पवित्रता की। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये तुम्हारा योग भी है और कमाई भी है। आत्मा को सतो प्रधान बनना है। तुम सतो प्रधान भी बन रहे हो, धन भी ले रहे हो। हर बच्चा बाबा से रोज धन लेके क्या बन रहा है? हाँ, माला माल हो रहे हैं। घर बैठे ही पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा अपने को आत्मा जरूर समझना है। बुद्धि भागनी नहीं चाहिए। यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में यह रहे कि शिव बाबा पढ़ाने के लिए टीचर रूप में आया कि आया। वही नॉलेजफुल है, हमको पढ़ा रहे हैं। बाप को याद करना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी हम हैं, लाइट हाउस भी हैं। एक आंख में शांति धाम और एक आंख में है जीवन मुक्ति धाम। तो आज पूरे दिन दोनों आंखों में क्या है? एक में है शांति धाम, दूसरी आंख में है सुख धाम। तो जो जिस आंख में देखेगा उसको
उसी का साक्षात्कार होगा आज। इन आँखों की बात नहीं, आत्मा को तीसरा नेत्र मिला है ना सभी को। तो बाबा ने कहा आत्मा का तीसरा नेत्र कहा जाता है। अभी ये आत्माएं सुन रही हैं, जब शरीर छोड़ेंगे तो आत्मा में ये संस्कार होंगे जो भर रहे हैं ना अभी अपने अंदर। अभी तुम बाप से योग लगाते हो, सतयुग से लेकर तुम वियोगी थे, अर्थात बाप से योग नहीं था, अनेकों से योग था ना। तो भगवान से योग नहीं था, इसलिए क्या कहलाए? वियोगी। अभी योग लग रहा है बाप से, तो अब क्या कहलाएंगे? योगी। अभी तुम योगी बनते हो, बाप के समान योग सिखलाने वाला ईश्वर, इसलिए उनको कहा जाता है योगेश्वर। तुम भी योगेश्वर के बच्चे हो। तो शिव बाबा कौन हुआ? तो बच्चे भी क्या हो गए? योगेश्वर। बाबा कहते हैं उनको योग लगाना नहीं है, वह है योग सिखलाने वाला परमपिता परमात्मा। तुम एक एक योगेश्वर योगेश्वरी बनते हो, फिर बनेंगे राज राजेश्वरी। सत्य में क्या बनेंगे? राज राजेश्वरी। वह योग सिखलाने वाला ईश्वर खुद नहीं सीखता है, सिखलाते हैं। कृष्ण की ही आत्मा अंत के जन्म में योग सीख फिर कृष्ण बनती है, इसलिए कृष्ण को भी योगेश्वर कह देते, क्योंकि उनकी आत्मा भी सीख रही है। योगेश्वर से योग सीख कृष्ण पद पाती है। बाप कहती हैं इनका नाम फिर बाप ने ब्रह्मा रखा है। पहले लौकिक नाम था, फिर मरजीवा बने। आत्मा को ही बाप का बनना है, तो मरजीवा बन गए ना। अब ये तो एक नया जन्म है हमारा, अलौकिक ईश्वरीय जन्म है। तो कौन से जन्म का नशा है? अब लौकिक को तो भूल गए ना सब। इसलिए बाबा ने कहा बाप के बने तो मर गए ना। पीछे का जो भी है लौकिकता अपना भूल गया ना, मर गए ना। बार बार चित्त में क्या आता है? इस जन्म की बातें याद आती जो बाबा सुनाते हैं, या बीता काल याद आता है? ये हमेशा चेक करिए। अगर बीता काल याद आता है तो अभी मरे नहीं हैं। हाँ, इसीलिए बाबा ने कहा, पूछ रहे हैं बाबा मर गए हो ना? तुम भी बाप द्वारा योग सीखते हो, इन संस्कारों से ही तुम जाएंगे शांति धाम में। ये जो संस्कार बाबा दे रहे हैं, फिर नया पाठ प्रारब्ध का इमर्ज होगा, वहाँ ये बातें याद नहीं रहेंगी। ये अभी बाप समझाते हैं। अभी पाठ पूरा होता है, फिर नए सिरे शुरू होगा। जैसे बाप को संकल्प उठा कि मैं जाऊं, तो बाप भी कहते हैं मैं आता हूँ। समय आता है, बाबा को संकल्प आता है समय के अनुसार, तो बाबा कहते मैं आता हूँ और मेरी वाणी चलनी शुरू हो जाती है। जैसे ही बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं तो वाणी चलना शुरू हो जाती है। बाबा कहते वहाँ तो शांति में है। फिर ड्रामा अनुसार उनका पाठ शुरू होता है। आने का तो संकल्प उठता है। फिर यहाँ आकर पाठ बजाते तुम्हारी आत्माएं भी सुनती हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कल पहले मिसल, दिन प्रतिदिन वृद्धि को भी पाते जाएंगे। ये झाड़ और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। एक दिन तुमको बड़े रॉयल हॉल भी मिलेंगे, जिसमें बड़े बड़े लोग भी आएंगे, सब इकट्ठे बैठ सुनेंगे। तुम तो कहाँ बड़े बड़े हॉल ही मिलते हैं। हाँ, बाबा के घर में भी बड़े बड़े हॉल बन गए हैं, सब बैठ के सुनते हैं। दिन प्रतिदिन साहूकार भी रंग होते जाएंगे। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, दिन प्रति आज अब देखो अच्छे अच्छे
ना, जो करोड़पति हैं, कहाँ कहाँ देखो समय के हिसाब से रोडपति बन जाते हैं। हाँ, प्रकृति आपदाएं या किसी भी इफेक्ट में आके। इसलिए बाबा ने कहा रंग खोते जाएंगे, पेट पीठ से लग जाएगा। हाँ, ऐसी अवस्था हो जाएगी। ऐसी आफतें आनी है, मूसलाधार बरसात पड़ेंगी तो सारी खेती पानी में डूब जाएगी। नेचुरल कैलेमिटीज तो आनी ही है, तो है ना। अभी तो कहाँ कहाँ चारों तरफ बेचारों को खाने को ही नहीं मिल रहा है। हाँ, विनाश तो होना ही है। इनको कहा जाता है कुदरती आपदाएं। बुद्धि कहती है विनाश होना जरूर है, उस तरफ के लिए बॉम्ब्स भी तैयार है। नेचुरल कैलेमिटीज आदि फिर है यहाँ के लिए। बाबा हमेशा कहते हैं जितना भी बाहर है वो, हाँ, वहाँ का विनाश कैसे होगा? बॉम्ब्स के थ्रू। और भारत में भी परिवर्तन तो होना है, लेकिन यहाँ उससे पहले क्या होगा? नेचुरल कैलेमिटीज का प्रकोप। बाबा कहती मैं, देखो कितना बाबा ने समझाया, नेचुरल कैलेमिटीज आदि भी फिर हैं यहाँ के लिए। उसमें बड़ी हिम्मत चाहिए देखने के लिए। अंगद का मिसाल है ना, कैसी भी परिस्थिति, कैसी भी बातें आए, पर अंगद के मिसल हम हिले ना, कोई भी हमें हिला ना सके। मेरा तो एक, दूसरा न कोई। देखा है ना सबने अंगद को कि रावण भी हिला नहीं सका। तो बाबा ने कहा उनको कोई हिला ना सका, ये अवस्था पक्की करनी है। मैं आत्मा हूँ, शरीर का भान टूटता जाए। सत्यु में तो जब ऑटोमेटिकली समय पूरा होता है तो साक्षात्कार होता है। अभी हमको ये शरीर छोड़ जाए, बच्चा बनना है, एक शरीर छोड़ जाए दूसरे में प्रवेश करते सजाएं आदि, तो वहाँ कुछ है ही नहीं। दिन प्रतिदिन तुम नजदीक आते जाएंगे। बाप कहते मेरे में जो पाठ भरा हुआ है वह खुलता जाएगा। समय अनुसार बच्चों को बताते रहेंगे, फिर बाप का पाठ पूरा होगा। सब ध्यान से सुनेंगे पॉइंट। फिर बाप का पाठ पूरा होगा तो तुम्हारा भी पूरा हो जाएगा। अभी तो चल रहा है ना बाप का पाठ, लेकिन पाठ में परिवर्तन तो आ गया है। तो बाबा ने कहा तुम्हारा भी पाठ पूरा हो जाएगा, फिर तुम्हारा सत्यु का पाठ शुरू होगा। अभी तुमको अपना राज्य लेना है। ये ड्रामा बड़ा युक्ति से बना हुआ है। तुम माया पर जीत पाते हो, इसमें भी टाइम लगता है। वो लोग तो एक तरफ समझते कि हम स्वर्ग में बैठे हैं और यह सुख धाम बन गया है, दूसरी तरफ फिर गीत में भी भारत की हालत सुनाते हैं। हाँ, क्या हाल हो गया इस भारत का। जो भारत सोने की चिड़िया थी, आज वो भारत कैसा बन गया है। हाँ, और तुम जानते हो ये तो है ही तमो प्रधान। ड्रामानुसार तमो प्रधान भी जोर से होते जाते हैं, बढ़ रही है ना तमो प्रधानता चारों तरफ। प्रकृति देखिए, आत्माओं के कर्म देखिए। अब तुम सतो प्रधान बन रहे हो, अब नजदीक आते जाते हैं। आखिरी विजय तो तुम्हारी होनी है। अहंकार के बाद जय जयकार होगी। घी की नदियां बहेंगी। कहाँ पर? भारत में। वहाँ घी आदि खरीद करना नहीं पड़ेगा, इतना घी होगा। सबके पास अपनी गाय फर्स्ट क्लास होती है। हाँ, इस कलयुग में भी एक गाय 40 किलो दूध देती है। आप सोचिए, चाहे देती वो पूरे दिन में है, हाँ, इतना दूध देती है, तो सत्यु में क्या नहीं होगा। इसलिए बाबा ने कहा तुम कितने ऊंच बनते हो। हाँ, नशा चढ़ा रहे हैं बाबा बच्चों को।
तुम जानते हो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है। बाप आकर वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट करते, इसलिए बाबा ने कहा यह भी लिख दो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। आकर समझो, जो सेंसिबल होगा कहेगा अभी आयरन एज है तो जरूर गोल्डन एज रिपीट होगी। कोई तो कहेंगे सृष्टि का चक्कर लाखों वर्ष का है। हाँ, बाबा ने कहा अभी कैसे रिपीट होगा। यहाँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी की हिस्ट्री तो नहीं है, अंत तक ये चक्कर कैसे रिपीट होता है। तो रिपीट ही तो हो रहा है सब कुछ। हाँ, हर संडे ना फिर संडे आता है ना, साल भी वही आप देखते हैं ना, वही जनवरी फरवरी मार्च सब कुछ हुबहू, रात के बाद दिन। हाँ, सब रिपीट ही होता है, फिर गर्मी फिर सर्दी। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा ये चक्कर भी रिपीट होता है। वह भी जानते नहीं कि नो का राज्य फिर कब होगा, राम राज्य को जानते नहीं। अभी तुम्हारे साथ बाप है, जैसे जिस तरफ साक्षात परमपिता परमात्मा बाप है, उनकी जरूर विजय होनी है। बाप कोई हिंसा थोड़े ही कराएंगे। किसको मारना हिंसा है, सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। अभी तुम डबल अहिंसक बन रहे हो, वहाँ है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। सत्युग में सब क्या होंगे अहिंसक, और कलयुग में सब क्या है हिंसा करते हैं। तो सबसे बड़ी हिंसा क्या बताई बाबा ने, काम कटारी चलाना, विकारों में गिरना। वहाँ ना लड़ते ना विकार में जाते। अभी तुम्हारा है योग बल, परंतु इसको ना समझने के कारण शास्त्रों में असुर और देवताओं की लड़ाई लिख दी है। अहिंसा को कोई जानते नहीं, ये तुम जानते हो। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स, अननोन बट वेरी वेल नोन। तुमको कोई वॉरियर समझेंगे। हाँ, हैं तो सारे गुप्त योद्धे, लेकिन कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं सभी। ये जो युद्ध हो रही है गुप्त में, इसी युद्ध से तो क्या होगा, हर आत्मा अपने विकारों पर विजय प्राप्त करेगी, और यही हाँ कलयुग से स्वर्ग बनेगा। बाबा ने कहा तुम जानते हो तुम्हारे द्वारा सबको मन मना भव का पैगाम मिलेगा। ये महामंत्र है। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं। सत्युग त्रेता में यह होता नहीं है। मंत्र से तुमने राजाई पाई, फिर दरकार नहीं है। तुम जानते हो हम कैसे चक्कर लगाकर आए। अभी फिर बाप महामंत्र देते हैं, आधा कल्प राज्य करेंगे। अब तुमको दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। बाबा राय देते हैं, अपना चार्ट रखने से बहुत मजा आएगा ना। इसलिए कोई भी गुण अपने अंदर लेकर सारे दिन उसके ऊपर हमें विशेष अटेंशन देना है। शांति का गुण है, प्रेम का गुण है, ये गुण है ना। जब हम लेंगे इनको अपने जीवन में धारण करेंगे ना, तो वातावरण भी हमारा फिर वैसा ही बनता है। गुण का प्रभाव दूसरों के ऊपर बहुत अच्छा पड़ता है। इसलिए खास बाबा ने कहा, और फिर क्या करना है, हाँ चार्ट भी रखना है। चार्ट रखने से फिर बहुत मजा आएगा। बाबा कहते हैं रजिस्टर में गुड बेटर बेस्ट होता है ना। खुद भी फील करते हो, कोई अच्छा पढ़ते हैं, कोई का टेंशन नहीं रहता तो फेल हो जाते हैं। तो पढ़ाई के ऊपर विशेष हमारा अटेंशन हो। बाबा ने कहा नहीं तो फेल हो जाते हैं। ये फिर है बेहद की पढ़ाई। बाप टीचर है, गुरु है, इकट्ठा चलता है। तीनों से इकट्ठी पालना ले रहे हैं ना। ये एक ही बाप है जो कहते मर्जीवा बनो, भूलो ना, अपने को यहाँ आत्मा समझो। इससे पहले जो कुछ देखा, जो सुना, जो पढ़ा, जो कर्म किया, उन सबको भूलो।
कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, ब्रह्मा द्वारा राज्य देता हूँ। ये हो गया बीच में दलाल, इनसे योग नहीं लगाना है ब्रह्मा बाबा से। अभी तुम्हारी बुद्धि लगी है, किससे लगी है? उस पतियों, उस अपने पतियों के पति शिव साजन के साथ। इन द्वारा वह तुमको अपना बनाती। कहते अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। हम आत्मा ने पाठ पूरा किया, अब बाप के पास जाना है घर। अभी तो सारी सृष्टि तमो प्रधान है, 5 तत्व भी तमो प्रधान है, वहाँ सब कुछ नया होगा। यहाँ देखो हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है। सत्युग में फिर कहाँ से आते हैं? खानियाँ जो खाली हो गई हैं वह सब फिर से अब भरतू हो जाती हैं। हाँ, देखो बाबा राज खोल रहे हैं। खानियों से खोद कर ले आते, विचार करो, सब नई चीजें होंगी। लाइट आदि भी नेचुरल रहती हैं। ये लाइट नहीं होंगी ना, वहाँ बल्ब और ये ट्यूब्स क्या होंगे वहाँ पर? हाँ, वहाँ पे तो हाँ हीरे की लाइट होगी। साइंस से यहाँ सीखते रहते हैं, वहाँ यह भी काम में आती हैं। हेलीकॉप्टर खड़े होंगे, बटन दबाया और ये चला। हरे के महलों के बाहर कोई तकलीफ नहीं, वहाँ सब फुल प्रूफ होते हैं, कभी मशीन आदि खराब हो ना सके। हाँ, यहाँ तो क्रैश हो जाता है। घर बैठे सेकंड में स्कूल में वहाँ घूमने फिरने पहुँचते हैं प्रजा के लिए, फिर उनसे कम होंगे तुम्हारे लिए, वहाँ सबको सुख होते हैं। अकाले मृत्यु हो नहीं सकती, तो तुम बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए। माया का भी बहुत जोर है, ये है माया का अंतिम पंप। लड़ाई में देखो कितने मरते, लड़ाई बंद होती ही नहीं है। कहाँ इतनी सारी दुनिया, कहाँ सिर्फ एक ही स्वर्ग होगा। वहाँ ऐसे थोड़े ही कहेंगे गंगा पतित पावनी है, वहाँ भक्ति मार्ग की कोई बात ही नहीं। ये गंगा भी देखो सारे शहर का किचड़ा पड़ता है। आज जितनी भी गंगाएं हैं वो भी मैली हो रही हैं, क्योंकि इंसानों का सारा किचड़ा कहाँ जा रहा है? आज गंगा में। बॉम्बे को सारा किचड़ा सागर में बह जाता है, इसलिए आप वहाँ सागर के किनारे खड़े होंगे, बॉम्बे में तो बहुत स्मेल आती है। भक्ति में तुम बड़े बड़े मंदिर बनाते हो, हीरे जवाहरातों का तो सुख रहता है ना। पौना हिस्सा सुख है, बाकी क्वार्टर है दुख। आधा आधा हो फिर तो मजा ना आए। भक्ति में भी तुम बहुत सुखी रहते हो। पीछे मंदिरों आदि को, हाँ बाबा ने कहा आदि को आए फिर लूटते हैं। सत्य में तुम कितने साहूकार थे, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। नशा चढ़ रहा है सभी को, कितनी खुशी है। बाबा ने सत्यु के कितने सुंदर सुंदर नज़ारे दिखाए। हाँ, नॉलेज के थ्रू बाबा सबको साक्षात्कार करा रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है, माँ बाप की तो सर्टेन है। गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, योग से आयु बढ़ती है। अभी आत्मा को स्वयं का दर्शन हुआ, हमने 84 का चक्कर लगाया, इतना पाठ बजाया, सब आत्माई एक्टर्स नीचे आ जाएंगी, तो बाप सबको ले जाएंगे। शिव की बारात कहते हैं ना, तो तैयार हो रही है अभी सब बारात। हाँ, यहाँ सब तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना तुम याद में रहेंगे उतना ही खुशी में रहेंगे। दिन प्रतिदिन फील करते रहेंगे, क्योंकि सिखलाने वाला तो बाप है ना। यह भी सिखलाते रहते, इनको ब्रह्मा को पूछने की दरकार नहीं रहती है। पूछते तो तुम हो, ये तो सुनते ही हैं। बाप रिस्पॉन्ड देते हैं और यह भी सुनते हैं।
बाबा कहते हैं इनकी एक्टिविटी कितनी वंडरफुल है। किसकी? हाँ, किसकी? ब्रह्मा बाप की भी कोई कम नहीं है। यह भी याद में रहते हैं, फिर बच्चों को वर्णन कर सुनाते हैं। बाबा हमको सिखलाते हैं, मैं उनको अपना रथ देता हूँ। देखो, ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा को अपना रथ दे दिया। सवारी करते हैं तो क्यों नहीं सिखलाएंगे ना। ये है, हाँ, देखो बाबा ने क्या कहा। वास्तव में ये भी एक है, तो भगवान पर काया प्रवेश होते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो, हाँ, ये शिव बाबा का रथ हूँ। ख्याल रहने से शिव बाबा की याद रहेगी, याद से ही फायदा है। भंडारे में भोजन बनाते हैं तो भी समझो शिव बाबा के बच्चों के लिए ही बनाते हैं। किसके लिए बनता है? तो बाबा कहते हैं याद से फायदा है। भंडारे में भोजन बनता है तो किसके लिए? सबसे पहले तो मन में किसको लेके आते हो? हाँ, शिव बाबा को। बाबा कहते खुद भी शिव बाबा के बच्चे हैं, तो ऐसे याद करने से फायदा बहुत होता है। सबसे जास्ती पद उनको मिलेगा जो याद में रह कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। बाबा कहते हैं और सर्विस भी करते हैं। ये बाबा भी बहुत सर्विस करते हैं ना, इनकी बेहद की सर्विस है। तुम हद की सर्विस करते हो, सर्विस से ही इनको भी पद मिलता है। किनको? ब्रह्मा बाबा को ना। ब्रह्मा बाबा तो हर तरह की सेवा करते थे, तन की भी, मन की भी और धन की भी, तभी तो नंबर 1 बने। हाँ, इसीलिए बाबा ने कहा सर्विस से ही इनको भी पद मिलता है। शिव बाबा कहते ऐसे ऐसे करो, इनको भी राय देते हैं। तूफान तो बच्चों को आते हैं, सिवाय याद के कर्म इंद्रियावश होना मुश्किल है। हाँ, तूफान तो आएंगे ही, लेकिन बाबा ने कितना सुंदर सभी को कौन सा शस्त्र दे दिया? याद का। इससे क्या होगा? कर्म इंद्रियां शीतल हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी। इसलिए जो बाबा ने हमें याद की दिनचर्याएं दी है, इनके ऊपर हमारा विशेष अटेंशन हो। बाबा कहते हैं याद से ही बेड़ा पार होना है। तो सभी ने आज याद किया अमृत वेले सतगुरु को। हाँ, क्योंकि सतगुरु ही हमारी सदगति करते हैं। पर करेंगे तो कर्म अनुसार ना, जितना हम कर्म करेंगे उसी के आधार पर ही पद भी मिलेगा और सदगति भी मिलेगी। इसलिए बाबा कहते याद से बेड़ा पार होना है। ये शिव बाबा कहते या ब्रह्मा बाबा कहते, ये समझना मुश्किल हो जाता है। इसमें बड़ी महीन बुद्धि चाहिए। हाँ, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने भी इतना, शिव बाबा ना, दोनों कंबाइंड स्वरूप हो गए। हाँ, तो इसीलिए किसी किसी को समझना ये मुश्किल होता है। तो बाबा ने क्या इशारा दिया? इसमें बड़ी महीन बुद्धि चाहिए। हाँ, कौन हमें क्या इशारा दे रहे? तो आप सब तो समझ लेते हैं ना अच्छे से, सभी बन गए महीन बुद्धि। हाँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हाँ, बन गए सभी शक्तिशाली। कितना बाबा ने बच्चों को, हाँ, सभी रिफ्रेश हो गए ना। सत्युग की भी सैर करा दी। और कितना अच्छा आज बाबा ने कहा,
वहाँ पे कैसे चलेंगे पुष्प विमान? बटन दबाया और चल पड़े ना। तो बटन दबाने में तो सबको सहज है। यहाँ तो सब गाड़ी नहीं चला सकते ना, और वहाँ तो सब पुष्प विमान चलाएंगे। और क्या कहा बाबा ने? हमको बहुत खुश रहना है। हाँ, और कैसी भी परिस्थितियाँ आ जाएं, हिम्मतवान बनना है। कहा ना बाबा ने। अब समय धीरे धीरे कैसा आ रहा है? हाँ जी। तो इसीलिए अपने आप को बहुत संभालना है, और पढ़ाई के ऊपर हमारा बहुत अच्छा अटेंशन हो, योग के ऊपर भी अटेंशन हो। हाँ, तभी हम अपनी स्थिति को बहुत पावरफुल बना सकते हैं। आज क्या कहा बाबा ने? बाप का भी जाने का समय होगा तो आपका भी जाने का समय। मेरा पार्ट पूरा होगा तो आपका पार्ट भी पूरा हो जाएगा ना। तो अब अगर हम देखें तो अब इशारा समय क्या दे रहा है, तो इसलिए उस हिसाब से हम सबको अपनी स्थिति को बहुत अच्छा बनाना है। तो आज हम सुनेंगे मुरली का सार। इस समय पूरा पूरा मर्जीवा बनना है। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। अपना चार्ट व रजिस्टर रखना है। याद में रहे अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। दूसरा पॉइंट है अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए हिम्मतवान बनना है। मैं आत्मा हूँ, इस अभ्यास से शरीर का भान टूटता जाए। मैं आत्मा हूँ, इस अभ्यास से शरीर का भान टूटता जाए। आज का वरदान है किसी भी विकराल समस्या को, किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव, शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। जैसे बाप में निश्चय है वैसे स्वयं में और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय हो। स्वयं में यदि कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं। हाँ, अगर कोई भी स्वयं के अंदर कमजोरी का संस्कार उत्पन्न होता है तो कमजोरी का संस्कार बन जाता है। इसलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जम्स अपने अंदर प्रवेश होने ना दो। साथ साथ जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो। जो हो रहा है अच्छा होगा, इसी में कल्याण समाया हुआ है। ना कि मन में कोई कमजोर संकल्प धारण कर ले और अपने आप को कमजोर कर ले। इसीलिए कहा कल्याण का अनुभव हो, वातावरण हिलाने वाला हो, समस्याएं विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनो। निश्चय बुद्धि विजयी बनो तो विकराल समस्या भी शीतल हो जाएंगी। हाँ, सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनो
तो विकराल समस्याएं भी शीतल हो जाएंगी। कितना अच्छा बाबा ने समझाया। तो सदा निश्चय बुद्धि। हाँ, समझ आया ना सभी को। बाप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, फिर जो हो रहा है उसमें कल्याण समाया हुआ है। हाँ, तो जो होगा बहुत अच्छा और जो हो रहा है वो भी अच्छा। हाँ, तो अपने अंदर के उमंग उत्साह को कम नहीं होने देना है। आज का स्लोगन है, जिसका बाप और सेवा से प्यार है, जिसका बाप और सेवा से प्यार है, उसे परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। जिसका बाप और सेवा से प्यार है, उसे परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। हाँ, कितना अच्छा कहा बाबा ने। जिसका बाप और सेवा से प्यार है माने योग्य आत्मा है, जिसके अंदर इतनी योग्यताएं हैं, नेचुरल है। हर एक परिवार का प्यार उससे होगा ही। और कहीं अगर हमें प्यार की कमी है तो जरूर हमारे अंदर उन योग्यताओं की कमी है ना, सेवा की या कोई ना कोई कमी है, तो उसको हमें ठीक करना है ना। तो आज पूरे दिन कौन सा संकल्प करेंगे? हाँ, आज कान्हा बाबा ने कोई भी गुण अपने अंदर धारण करना है, गुणवान बनना है। तो आज पूरे दिन हम अपने अंदर शांति का गुण धारण करेंगे। और कहा बाबा ने हर बात में निश्चय बुद्धि ना, तो कहीं पे भी माया रावण हमें हिलाए ही ना। हाँ, तो शांत रहना है, कोई भी कैसी भी बातें आए। हाँ, तो शांति का गुण हमें तो गुणवान बनाता ही बनाता है, लेकिन घर के वातावरण को भी आध्यात्मिक बना देता है, पावरफुल बना देता है। आज पूरे दिन हम अपने अंदर ये शांति का गुण धारण करेंगे और सतगुरु का हाथ अपने सर पर महसूस करते हुए ना, उसकी जो मुरली है, जो शिक्षा है, उसको जीवन में धारण करेंगे। तो प्यारे बाबा को सभी भोग लगाएंगे। तो बाप दादा को इसलिए हम सब सामने स्मृति में लेके आए और उसके प्यार में डूब जाएं और भावनाओं से बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। तो सभी एकाग्र होकर बैठ जाएं। हो हम उड़ के चले जाएं।
प्यार से वतन में, हो उस प्यार से वतन में। ये दुनिया बिकारी है, इस दुनिया से क्या लेना। ये दुनिया बिकारी है, इस दुनिया से क्या लेना। वो नगरी हमारी है, हमको है वहाँ रहना। हम ज्ञान से सज धज के उस नगरी में जाएंगे। ओ हम उड़ के चले जाएं, हो हम उड़ के चले जाएं उस प्यार से वतन में, हो उस प्यार से वतन में। वतन में है ठहरे हुए बाबा हमारे लिए। वतन में है ठहरे हुए बाबा हमारे लिए। कर रहे घर जाने के लिए, आतानी बन करके हम वतन में जाएंगे। हो हम उड़ के चले जाएं, हो हम उड़ के चले जाएं उस प्यार से वतन में, ओ उस प्यार से वतन में। उस मीठे से वतन में, अव्यक्त वतन में, ओ हम उड़ के चले जाएं, हम उड़ के चले जाएं उस प्यार से वतन में, ओ उस प्यार से वतन में, ओ उस प्यार से वतन में। शांति।